गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमितीय समीकरण नामक टॉपिक पढ़ा था। त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक हल क्या होता है और उसे हम कैसे प्राप्त करते हैं, या किसी भी त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक हल कैसे निकालते हैं, ये हमने जाना था। कि त्रिकोणमितीय समीकरण क्या होता था कि एक ऐसा त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक हल कैसा होता था कि एक ऐसा हल जिससे उस समीकरण के सारे हलों को प्राप्त किया जा सके, वो त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक हल कहलाता है। और उसके आधार पर हमने एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक के त्रिकोणमितीय समीकरणों के व्यापक हल हमने ज्ञात किए थे। उसके लिए 5 सूत्र थे आपके पास कि sin x बराबर 0, त्रिकोणमितीय समीकरण 5 थे जिनके व्यापक हल हमें ध्यान में रखने हैं। sin x बराबर 0, cos x बराबर 0, sin x बराबर sin y, cos x बराबर cos y और tan x बराबर tan y। इनके व्यापक हल हमने याद करने थे हमें, और उनके आधार पर हमारे आज के प्रश्न भी हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 से लेकर के 9 तक के जो क्वेश्चन हैं, जो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं, तो उन पर एक नज़र डालें हम। क्या हैं कि निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण का व्यापक हल हमें ज्ञात करना है। 5वां cos 4x बराबर cos 2x, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x बराबर 0, और 7वां है sin 2x प्लस cos x बराबर 0, 8वां sec स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस tan 2x, 9वां sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x बराबर 0। अब हम सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? cos 4x बराबर cos 2x। तो हम देखें यहाँ पर कि cos दोनों साइड आ रहा है, लेकिन एक तरफ तो x के पदों को हम जानते हैं। जब हम समीकरण हल करते हैं तो x वाले पदों को एक तरफ लाते हैं और बिना x वाले पदों को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं। वही तरीका यहाँ पर लगाना है कि cos 4x माइनस cos 2x बराबर 0। अब यहाँ पर एक फिर सूत्र काम कर रहा है। आपका सूत्र कौन सा? कि cos x माइनस cos y क्या होता है? माइनस के 2 sin x प्लस y अपॉन 2 इंटू sin x माइनस y अपॉन 2। ये सूत्र होता है हमारा। अब यहाँ पर हम देखें कि x की जगह क्या है 4x और y की जगह 2x। ये तो x का मान और ये किसका मान? y का मान। तो हम इसमें जमा दें -2 sin x 4x प्लस के 2x अपॉन 2 इंटू sin 4x माइनस 2x अपॉन 2 बराबर 0। ये जमा दिया हमने मान। इसे और सॉल्व करें। माइनस के 2 sin 4 और 2 6x, 6 में 2 का भाग दिया, कितने आगे? 3x। यहाँ भी हमने 4 में से 2 घटाए तो 2 में 2 का भाग दिया 1x, ये आ गया। अब हम कैसे हल करते थे? -2 0 के पास चला जाएगा, sin 3x इंटू sin x 0/-2। तो क्या आ जाता है? 0 में हम किसी का भी भाग दें तो हमारे पास 0 ही आता है। अब हम देखें यहाँ पर कि हमारे पास 2 प्राप्त हुए हैं। एक तो हो जाएगा sin 3x बराबर 0 और दूसरा sin x बराबर 0। 2 मिल गए आपके पास। sin 3x बराबर 0, और अब यहाँ पर दोनों में ही देखो एक ही सूत्र काम करता है आपका। कौन सा? कि जब sin x बराबर 0 तब
x बराबर n पाई कॉमा n इज बिलोंग्स टू z होता है। ये हमारा सूत्र काम करता है। तो अब हम देखें कि इसके लिए दोनों में सेम सूत्र काम करेगा। यहाँ तो x का मान कितना है, यहाँ x के स्थान पर क्या है 3x है, जबकि यहाँ x के स्थान पे क्या है, यहाँ x बराबर x। तब यहाँ तो क्या हो जाएगा, x की जगह क्या रखना है 3x बराबर n पाई कॉमा n इज बिलोंग्स टू z, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर n पाई। यहाँ लिख दे हम, यहाँ x बराबर x, तब व्यापक हल। तो x बराबर n पाई कॉमा n इज बिलोंग्स टू z। तो इसको भी ये तो और हल हो रहा है, 3 का भाग जा सकता है इसमें। तो x बराबर n पाई बटे 3 n इज बिलोंग्स टू z। ये देखिए आपके पास एक आंसर ये आ गया और एक आंसर ये 2 आ गए x के मान। तो ऐसे ये सवाल हुआ है हमारे पास। एक बार टैली कर लें। सबसे पहले मैंने कहा कि हम गलती क्या करेंगे कि ये cos x बन गया, ये cos y बन गया, और सीधे सीधे हटा देंगे, जबकि ये गलत है। पहले x वाले पदों को एक साइड लेके आइए। y यहाँ पर थीटा है, ध्यान रखना। तो x वाले पद को एक साइड ले आए, फिर हमने देखा कौन सा सूत्र लग रहा है, cos x माइनस cos y बराबर -2 sin x प्लस y बटे 2 इंटू साइन x माइनस y बटे 2। हमने x का मान, कैपिटल X का मान 4x और कैपिटल Y का मान 2x इसमें रख लिया, सॉल्व किया, यहाँ तक आ गए। इसके बाद -2 को हटा दिया क्योंकि हमें x का मान चाहिए। -2 बटे में गया तो 0 में -2 का भाग देंगे तो 0। अब एक बार साइन 3x बराबर 0 और दूसरा टुकड़ा साइन x बराबर 0। दोनों ही एक ही फॉर्मूला काम कर रहा है। कौन सा, साइन x बराबर 0, तब x बराबर n पाई कॉमा n इज बिलोंग्स टू z होता है हमारा व्यापक हल। तो यहाँ पर तो देखें x की जगह क्या है 3x है, तो ये x की जगह 3x, तो 3x बराबर n पाई हो गया। यहाँ x की जगह क्या है x ही है, तो x बराबर x, तो x बराबर n पाई हो गया। x का मान निकालना है तो 3 को हटा दिया, बटे में भेज दिया, x बराबर n पाई बटे 3 n इज बिलोंग्स टू z। और यहाँ एक और दूसरा क्या आ गया, x बराबर n पाई कॉमा n इज बिलोंग्स टू z। इस प्रकार से ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। और अब हम देखें नेक्स्ट सवालों में, ये सवाल नंबर 6 और 9, ये दोनों एक जैसे हैं। इन दोनों में से हम एक कर लेंगे तो ये दूसरा दोनों हो जाएंगे। तो छठा सवाल हम देखते हैं, 9वां आपको करना है फिर सवाल नंबर 6। हाँ जी, छठा सवाल क्या है हमारे पास, cos 3x प्लस के cos x माइनस cos 2x। तो अब हम देखें कि इसमें जैसे हमने 5वां सवाल किया था उसमें x वाले पदों को लेफ़्ट साइड में लिया था, तो इसमें तो सभी लेफ़्ट साइड में हैं, लेकिन यहाँ पर 3 पद हैं। तो 3 पद हैं और हम देखें कि 3 पद वाला कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है, 2 पद वाला है। तो 2 पद देखिए, ये अगर हम इसको इन दोनों को एक साथ समूह बनाएंगे तो 3x और 1x जुड़ करके 4 में 2 का भाग दिया 2x आ गया। तो इसका मतलब ये सही है समूहन। तो ये समूह बन गया आपके पास cos 3x प्लस के cos x माइनस के cos 2x। अब इसमें सूत्र कौन सा लग रहा है आपका, cos x प्लस के cos y क्या होता है 2 cos x प्लस y अपॉन 2 इंटू cos x माइनस y अपॉन 2। तो यहाँ देखें x का मान कितना 3x और y का मान
एक्स। तो सूत्र में जमा दें 2 cos 3x प्लस एक्स अपॉन 2, ये तो बन गया x प्लस वाई बटे 2। और दूसरा टर्म cos x माइनस वाई बटे 2 माइनस 2 cos 2x बराबर 0। इस समूह का हमने ये सूत्र लगा दिया और ये एज इट इज रख दिया हमने। ठीक, अब हम देखें आगे क्या है कि यहाँ से योग करें 2 cos 3 और 1 4, 4 में 2 का भाग दिया 2x, फिर 3 में से 1 घटाया 2, 2 में 2 का भाग दिया x रह गया, माइनस 2 cos 2x बराबर। अब हम देखें कॉमन क्या आ रहा है 2 cos 2x, बचा क्या cos x माइनस 1 बराबर 0। अब पहला गुणनखंड 0 के बराबर और दूसरा गुणनखंड 0 के बराबर। ठीक, तो यहाँ से तो क्या आ गया cos x बराबर 1। दो मान आए, दोनों को अलग अलग हल करना है हमें। पहले तो हम इसको कर ले cos 2x बराबर 0, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट में तो 2 cos 2x बराबर 0, तो ये तो हो गया cos 2x बराबर 0। तो यहाँ पर सूत्र क्या होता है कि जब cos x बराबर 0 तब x बराबर क्या 2n प्लस 1 इंटू पाई बटे 2 n इज बिलोंग्स टू z होता है। तो यहाँ x के स्थान पे क्या है 2x, तब व्यापक हल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा x के स्थान पे 2x रखो, 2x बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बटे 2 n इज बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो अब x का मान क्या निकलेगा, x बराबर 2n प्लस 1 इंटू 2 का भाग देंगे तो पाई बटे 4 n इज बिलोंग्स टू z। ठीक, तो आगे बढ़े। अब हम एक तो निकल गया, दूसरा और है हमारे पास। दूसरा क्या है cos x बराबर 1, और 1 देखें हम कि cos पॉजिटिव कौन से चतुर्थांश में, पहले में ही होता है, तो पहले में ही ले लीजिए आप फर्स्ट चतुर्थांश में। 1 कितने डिग्री का मान, 1 आपके कितने डिग्री का मान होता है 0 का, 0 का 1 होता है, तो 0 को ले लीजिए cos 0। और फिर आगे बढ़ते हैं, cos x बराबर cos 0। तो यहाँ पर हम देखें कि हमारे पास क्या मान बनेगा, जब cos x बराबर cos y, तब x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y कॉमा n इज बिलोंग्स टू z होता है। तो यहाँ x बराबर x तथा y बराबर क्या है 0 है, तब x बराबर क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस y का मतलब 0 कॉमा n इज बिलोंग्स टू z। तो 0 को हटा सकते हैं हम, 2n पाई रह गया केवल n इज बिलोंग्स टू z। तो ये दो हल अब यहाँ पर इस प्रश्न के आगे हमारे पास। अब आप देख सकते हो, चाहे तो जांच भी कर सकते हो कि जैसे ही आपने n का मान 0 रखा तो
x का मान 0 रखोगे, cos 0 का मान 1, n का मान 1 रखा तो अब 2 पाई, तो cos 2 पाई का मान भी 1 ही होता है। इस प्रकार से ये 2 हल आ गए हमारे पास इस प्रश्न के। क्या किया हमने, सबसे पहले फार्मूला लगा दिया, फार्मूला लगा करके हल हो करके हम यहाँ तक पहुँचे, फिर हमने कॉमन लिया, cos 2x दोनों में से कॉमन आ गया, फिर यहाँ से 2 गुणनखंड हो गए, पहला गुणनखंड 0 के बराबर और दूसरा गुणनखंड 0 के बराबर। फिर पहले को हमने अलग हल किया और दूसरे को अलग हल किया है। पहले को हल करने का तरीका, फार्मूला लग गया cos x बराबर 0, तब x बराबर 2n+1 इंटू π/2। यहाँ पर देखें x की जगह 2x है तो x की जगह 2x रख दिया और इसे हल किया, x बराबर 2n+1 इंटू π/4। एक हल तो ये आ गया। दूसरे गुणनखंड से दूसरा हल आ जाएगा, cos x बराबर 1 से यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव फर्स्ट चतुर्थांश में, और 1 cos 0 का मान, cos x बराबर cos 0, इसका व्यापक हल का सूत्र ये लगा दिया हमने, और x की जगह x है और y की जगह 0 इसमें रखेंगे तो x बराबर 2n पाई n इज बिलोंग्स टू z, इसका हल हमें प्राप्त होता है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन बचे हैं हमारा 7 और 8, उनमें से करते हैं हम कोई सा एक क्वेश्चन। हाँ जी, तो अब हम देखें कि हमारे पास जो सवाल बचे हैं, 5वां हो गया, 6ठा हो गया, 7वां, 8वां, 9वां। 9वें के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जैसा 6ठा सवाल किया है वैसे कि वैसे 9वां होगा। उसमें हम करेंगे क्या कि 5 और 1 6, इन दोनों का एक समूह बनाएंगे, sin 5x और sin x का, और सेम ऐसे के ऐसे हल करना है। अब हम 7वें की बात करें तो 7वें में भी हमने देखें कि sin 2x का एक सूत्र होता है, 2 sin x cos x। जैसे ही उसको लगाएंगे तो कॉमन आ जाएगा, तुरंत क्या कॉमन आ जाएगा, cos x कॉमन आ जाएगा, 2 गुणनखंड बन जाएंगे, दोनों को एक एक करके जैसे अभी हल किया था वैसे हल कर लेंगे। तो ये 7वां सवाल होगा। अब हम देखें 8वां सवाल जो लास्ट बचा है हमारे पास। अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट है। क्या है, sec स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस tan 2x। अब इसमें भी देखिए आप, सूत्र लगेगा, बिना सूत्रों के कुछ नहीं है त्रिकोणमिति में। और सूत्र कौन सा कि sec स्क्वायर x बराबर 1 + tan स्क्वायर होता है, 1 + tan स्क्वायर 2x। और इधर है ये हमारे पास। अब देखें दोनों पक्षों से क्या कैंसिल, ये 1 से 1 कैंसिल, क्या रह गया, tan स्क्वायर 2x बराबर माइनस के tan 2x। x वाले पद को इधर ले आओ लेफ्ट साइड में, तो माइनस का चिन्ह किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक, अब दोनों से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, tan 2x। यहाँ से क्या बचेगा, पहले पद से बचा tan 2x और दूसरे से 1। ये देखो ये आगे 2 गुणनखंड। अब वही कार्य करना है हमें, पहला गुणनखंड 0 के बराबर और दूसरा गुणनखंड 0 के बराबर। तो पहला गुणनखंड कौन सा है, tan 2x बराबर 0, और दूसरा कौन सा है, tan 2x + 1 बराबर 0। ठीक, तो tan 2x बराबर 0, इसका सूत्र अलग बनेगा, क्या कि जब tan x बराबर 0 फार्मूला है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसे साइन में बदल लो, साइन कॉस में बदल लेते हैं, तो ये बन जाएगा sin 2x अपॉन cos 2x बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या रह गया, sin 2x बराबर 0। और सूत्र क्या होता है कि जब sin x बराबर 0 तब x बराबर n पाई n इज बिलोंग्स टू z होता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ x की जगह क्या है, 2x, यहाँ x की जगह क्या है, 2x। तब व्यापक हल क्या बनेगा, x की जगह जैसे ही हमने 2x रखा
तो 2x बराबर n पाई कॉमा n इज बिलोंग्स टू z, या क्या बन जाएगा x बराबर n पाई बटे 2 n इज बिलोंग्स टू z। एक आंसर तो आपका ये आ गया। अब दूसरे की हम इसमें चर्चा करें। क्या है दूसरा गुणनखंड, tan 2x बराबर -1 हो गया। अब यहाँ पर हम tan नेगेटिव है तो नेगेटिव tan कौन कौन से में होता है, पॉजिटिव पहले में और तीसरे में, तो नेगेटिव बचा दूसरे और चौथे में। तो हम क्या करेंगे, दूसरा चतुर्थांश ले लेंगे और दूसरे में देखेंगे -1 कितने डिग्री का मान, 180 माइनस थीटा दूसरे में जाने के लिए। तो थीटा कितना 1 होता है 45 डिग्री का, तो 180 माइनस 45, तो ये आ गया tan 135 इंटू पाई बटे 180, रेडियन में बदल दो। फिर 15 से कटता है, 15 9 135 और 15 एकम 15 और कितने आगे बचे 3, 15 दूनी 30, फिर 3 से कट रहा है, 3 तिया 9 और 3 चाकू 12। यह आ गया आपके पास tan 3 पाई बाई 4। तो हम यहाँ पे क्या लिख दें, अब -1 की जगह क्या लिख दें, tan 2x बराबर tan 3 पाई बाई 4। और आगे बढ़ाएं अब इसको। सूत्र क्या है हमारे पास त्रिकोणमितीय समीकरण का, कि जब tan x बराबर tan y, तब क्या होता है x बराबर n पाई प्लस y कॉमा n इज बिलोंग्स टू z होता है। तो यहाँ हम देखें tan x बराबर tan y से इसकी तुलना करें तो x की जगह तो क्या है 2x है और y की जगह 3 पाई बाई 4। तो x की जगह तो 2x तथा y की जगह है 3 पाई बाई 4। तब व्यापक हल क्या होगा, x की जगह तो रख दो आप इसमें, ये रहा व्यापक हल, x की जगह तो 2x n पाई प्लस y की जगह 3 पाई बाई 4 कॉमा n इज बिलोंग्स टू z। लेकिन हमें मान x का ही निकालना है, तो आप सब में यहाँ से 2 हटाना है, तो क्या करोगे 2 का भाग दे दो सब में। तो x बराबर n पाई बटे 2 और ये कितना हो गया 3 पाई बाई 8, n इज बिलोंग्स टू z। एक आंसर ये आ गया और एक आपके पास यहाँ आ गया। तो ये आपके पास आ गए 2 आंसर। क्या किया एक बार टैली कर लें कि सबसे पहले ये था हमारे पास sec स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस tan 2x। sec स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, रख दिया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पर जो बचा उस राइट साइड वाला पद को हम लेफ़्ट साइड में ले आए, पक्षांतरण कर दिया, फिर दोनों से कॉमन आ गया tan 2x। ऐसे 2 गुणनखंड बन गए, tan 2x बराबर 0 और दूसरा ये। तो पहले हम tan 2x को बराबर 0 लेकर के एक हल निकालेंगे। चूँकि tan का कोई भी उसमें से सूत्र नहीं है हमारे पास, tan x बराबर 0, तो हमने tan को sin बटे cos में बदल लिया और sin 2x बराबर 0 आ गया। तो इस आधार पर हमारा सूत्र क्या है, sin x बराबर 0, तब x बराबर n पाई कॉमा n इज बिलोंग्स टू z होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि x की जगह 2x है, तो हम इस व्यापक हल में x की जगह 2x रख देंगे, 2x बराबर n पाई। तो x बराबर क्या मिल जाएगा n पाई बटे 2, n इज बिलोंग्स टू z। एक हल तो यहाँ से मिल गया। और दूसरा हल जो है हम देखेंगे, दूसरा जो गुणनखंड है उससे मिलेगा। ये रहा tan 2x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से क्या मिल गया tan 2x बराबर -1, पक्षांतरण कर दिया। अब देखा कि tan नेगेटिव कौन कौन से चतुर्थांश में होता है, सेकंड में और फोर्थ में, तो हमें केवल पहले वाला लेना होता है, तो सेकंड हमने ले लिया। और यहाँ पर सेकंड चतुर्थांश में -1 कितने डिग्री का मान आया, tan 3 पाई बाई 4 का मान। इस मान को उठाकर -1 के इस मान को उठा के यहाँ जमा दिया, ये एक त्रिकोणमितीय समीकरण बन गया। किस रूप का, tan x बराबर tan y के रूप का। यहाँ पर हम देखें कि x के स्थान पर यहाँ 2x है और y के स्थान पर 3 पाई बाई 4, x के स्थान पर 2x और y के स्थान पर 3 पाई बाई 4, इसके व्यापक हल में रख देते हैं। तो ये रख दिया हमने, x की जगह 2x और
बराबर एन पाई प्लस बाई की जगह 3π/4 एन इज बिलोंग्स टू जेड। अब यहाँ देखा कि हमें तो मान x का ही चाहिए हल, तो x के लिए क्या करेंगे, 2 को हटाना है, तो हमने 2 का भाग दे दिया सब में, इसमें दिया तो ये कट गया, यहाँ 2 आ गया और ये कितना हो गया, 8 आ गया। तो ये आ गया दिए गए त्रिकोणमितीय समीकरण का एक हल तो ये है और दूसरा हल यहाँ आ चुका है। इस प्रकार से ये सवाल कंप्लीट हो गया। मोस्ट सवाल है, ध्यान रखना ये आप। इस प्रकार से हमारी ये एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो रही है। ये क्वेश्चन अब कौन कौन से रह गए, एक 9वां और एक 7वां, जो मैंने आपको समझाई दिया। 9वां किस टाइप से होगा, छठे के टाइप से। इसमें आपको कौन सा समूह जोड़ना है, समूह कौन सा बनाना है, पहला और तीसरे पद को लेकर के समूह बनाना है, फिर सूत्र लगेगा, उनमें सूत्र लगने के बाद सवाल नंबर 6 की तरह बन जाएगा। इसके बाद ये सवाल नंबर जो 7 है उसमें मैंने बताया था sin 2x का सूत्र लगेगा 2 sin x cos x, और फिर कॉमन ले लेंगे। ऐसे ही 2 गुणनखंड बनेंगे, दोनों को अलग अलग हल करेंगे तो यहाँ से भी ये 2 हल हमें प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से ये हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और एक्सरसाइज 3.4 भी हमारी कंप्लीट होती है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस विविध प्रश्नमाला के सवालों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।